दिसंबर के मध्य में अभी तक ना तो हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ी है और ना ही कोहरे ने दस्तक दी है। ऐसे में गेहूं के कुल उत्पादन में 10% तक की कमी की आशंका गेहूं वैज्ञानिकों ने भी जाहिर की है। हिसार में गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में कोहरा और हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, जिसकी वजह से गेहूं वैज्ञानिकों ने गेहूं की पैदावार में कमी की आशंका को जाहिर कर दिया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर बिश्नोई, हाड़ कपा देने वाली सर्दी अभी तक नहीं आई है, कोहरे का मौसम अभी तक देखने को नहीं मिला और यही वजह है कि आप लोग गेहूं के कुल उत्पादन में कमी की आशंका को जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह गेहूं एक मुख्य फसल है रबी सीजन की और इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। सर्दकालीन मौसम की जो है ये फसल है, इसके अंदर बिजाई जिस तरह हमें समय की बिजाई जो है 1 से 15-20 नवंबर के आसपास करते हैं, तो बिजाई के बाद 1 महीना हो गया। अब जो है इसका तापमान जो है वो काफ़ी नीचे आना चाहिए था, धुंध पड़नी चाहिए थी और कम तापमान होने की वजह से गेहूं के अंदर फुटाव अच्छा होता, ज़्यादा बालियाँ निकलती और पैदावार अच्छी होने के अनुमान लगाए जा सकते थे। लेकिन अभी जो है दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चल रहा है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी थी, पिछले कल के तापमान में थोड़ा सा ठीक हुआ है। अगर ये 5-4 दिन तक ऐसा चलता रहा, इसके बाद भी टेम्परेचर डाउन नहीं आता है, तो पैदावार कम होने के चांसेस रहेंगे। गेहूं के अंदर 2 तरीके से पैदावार कम होने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक तो बिजाई के समय से लेके और फुटाव तक जो है उस तापमान रहता है तो पैदावार कम होती है। दूसरा जो है पकते समय मार्च के आखिर में और अप्रैल के पहले सप्ताह में जब गर्म हवाएं चलती है तो ये दाने को सिकुड़ देती है, जिससे पैदावार कम होते हैं। जो हमने पिछली साल देखा है 15-20%, 25% के आसपास जो है पैदावार पिछले साल जो है पकते समय गर्म हवाएं चलने की वजह से, हाई टेम्परेचर रहने की वजह से कम पैदावार हुई थी। और इस बार जो है अभी तक ना तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आए, और दिन का तापमान भी ज़्यादा है और रात का तापमान भी ज़्यादा है, तो फुटाव कम है। और ये 5-7 दिन के बाद भी अगर इस तरह जारी रहता है तो निश्चित तौर पे गेहूं की पैदावार कम होने के चांसेस हैं। एक अनुमान अगर लगाने की कोशिश करें तो वैज्ञानिक आधार पर क्या कहा जा सकता है कि अगर मौसम का मिजाज इसी तरीके से गर्म बना रहता है गेहूं की फसल के लिहाज से, तो कितने कमी का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है? अगर यही तापमान बरकरार रहा और ठंड आगे नहीं बढ़ी, धुंध नहीं आई, कोहरा नहीं पड़ा, तो पैदावार जो है अगेतर तापमान ज़्यादा रहने की वजह से जो है 5 से 10% जो है पैदावार कम होने के चांसेस हैं। अगर 5-7 दिन के बाद भी अगर धुंध पड़ने लग जाती है और तापमान जो है नीचे चला जाता है, अच्छा कोहरा आता है, तो इसके भरपाई होने के चांसेस हैं पूरे। क्यों चांसेस हैं कि जो फुटाव कम होगा उसका फुटाव जो है की भरपाई जो है दानों के रूप में, दाने जो हैं पूरे भरपूर मिलेंगे। ठंड ज़्यादा बढ़ने से दानों के अंदर बालियाँ जो के अंदर जो दाने हैं वो मोटे दाने हो जाएंगे और मोटे दाने होने से ये भरपाई हो सकती है। लेकिन अगर तापमान ऐसे ही हाई रहा सामान्य तापमान से, तो पैदावार में निश्चित तौर पे आपकी जो है कमी आएगी। चलिए, कोहरे का मौसम भले ही ट्रैफिक को लेकर सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता हो, जिंदगी को बेहाल कोहरा कर देता हो, लेकिन यहाँ गेहूं की खेती करने वाले किसानों को, इसके अलावा गेहूं के वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार है कोहरे के मौसम का, ताकि इस मौसम की सर्दी की वजह से गेहूं के उत्पादन में किसी भी तरह की कमी का सामना किसानों को नहीं करना पड़े। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।